एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी बल्लेबाज घबरा गए। बाबर आजम फिर न चले, फखर जमान 0 पर आउट। 171 रन के हदफ में कौमी टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। श्रीलंकन टीम शुरुआत में मुश्किलात का शिकार रही। 58 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। राजापक्से ने 71 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। एक कैच छोड़ दिया, दूसरा छुड़वा दिया। शादाब कादिर टीम को मुश्किल में डाल दिया। राजापक्से का कैच छोड़ा, दूसरा आसिफ अली के हाथों आया, कैच छुड़वा दिया। जख्मी होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। आज के मैच के हवाले से हम ये कहते हैं कि माशाल्लाह हम बहुत परजोश है और इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमारी। हमारा फेवरेट खिलाड़ी जो है नसीम शाह अच्छे स्कोर खेलेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मैच तो पाकिस्तान ही जीतेगा। मुल्क भर में शौकीन क्रिकेट पुरजोश। बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम। कराची, लाहौर और फैसलाबाद में आवाम ने इकट्ठे होकर मैच देखने में मसरूफ। पाक श्रीलंका मैच पर बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात लम्हा व लम्हा क्रिकेट फैंस को अपडेट किया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक बार फिर कप्तान ने कमर कस ली। एक और टेलीथॉन करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई आज रात 11 बजे दूसरी टेलीथॉन करेंगे। पहली टेलीथॉन में 5 अरब रुपए जमा हुए थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले बंद कमरों में होते हैं। अरबों रुपए खर्च करके कह दिया इलेक्शन नहीं हो सकते। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा इदारों का एक पेज पर होना जरूरी है। इमरान खान इदारों के खिलाफ नहीं, आवाम को फैसला करने दें। पंजाब में तहरीके अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। परवेज इलाही तगड़े आदमी हैं, ऐसा न हो नून लीग के 20 से 21 बंदे टूट जाएं। कोई दोस्त मुल्क हुकूमत पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आवाम को मालूम नहीं पैसा खर्च होगा या लंदन जाएगा। दादू के सेम नाले में शगाफ, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। पानी शहरी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। मंचर झील की सतह में मुसलसल इजाफा। रेला दादू की 3 यूनियन काउंसिल्स में दाखिल। तहसील 7 की 7 यूनियन काउंसिलर्स मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब। जाम शोरों के मुहल्का इलाकों में सैलाब मुतादिद देहातों को लपेट में ले लिया। भान सईदाबाद के ग्रिड स्टेशन में सैलाबी पानी दाखिल। शहर के डूबने का खतरा। कोटरी बैराज पर खतरनाक सूरत हाल बरकरार। आला अदलिया का एक और बेहतरीन फैसला। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर। बोल हमेशा आवाम की दुआओं और हिमायत का मुंतजर रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/bolnewsofficial पर भी देख सकते हैं। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।